हेलो क्लास 10th। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के एंड होगा एनसीईआरटी का, देन मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। आज बारी है पीवाईक्यू की, तो तुम डटे रहना, बिल्कुल लगे रहना बहुत ईमानदारी के साथ। ये तुम्हें सीरीज बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। तुम टिकटॉक बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देते रहना, बाकी सारी मेरी गारंटी, बहुत ईजी तरीके से तुम्हें ये सीरीज कराएंगे। आ जाओ जल्दी से देखते हैं कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन हम लोगों से करता है। सबसे पहले एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर। देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1/cos क्या होता है, सेक, इसको हम सेक थीटा लिख देते और सेक थीटा ऑलरेडी यहां लिखा है, ठीक। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक और सेक मिलके हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दो है तो सेक स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी तुम लोगों ने। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जिसको ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है, इंट्रोडक्शन मेरा देख लेना, एक बार में समझ आ जाएगा। यहाँ से देखो 1 की वैल्यू निकालो तो क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा वहां जाएगा। अब देखो यहाँ पर उल्टा दे रखा है, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा देगा, तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले ले यहाँ से, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अंदर हो जाएगा और ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जैसा कि ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1, तो माइनस बाहर तो -1, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसलिए उसने ऑप्शन में पहले 1 दे रखा है कि तुम डायरेक्ट उठा के 1 रख दो, तुम्हें लगेगा नहीं ये और ये सेम है और 1 रख दो, नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक, समझ गए। तो इसलिए उसने सी ऑप्शन लास्ट में रखा है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट रखना, यहां से वो तुम्हारे साथ खेलेगा, ठीक, कि ऐसे क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मैंने ज़्यादातर मैक्सिमम 2025 के सारे 2025 के सारे क्वेश्चन हैं, ये मैंने लिख के रखे हैं। इसको मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में तुम्हें यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो बने रहो। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं जल्दी से। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर सारे इसमें इंक्लूड है, तो तुम डिक्टो बिल्कुल आराम से देखना इसको, ठीक, बने रहना, बरकरार रहना। देखो कैसे क्वेश्चन करता है सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 2 इसने कहा, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सबको पता होगा क्या होगा, तो 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो वैल्यू ऑफ थीटा तुम्हें बताना है, जल्दी से बताना। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, 90 30 45 60। तो देखो इसको तुम सॉल्व करो। सबसे पहले 4 sin थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, क्या हो जाएगी, 7 आ जाएगा, तो 9 - 7 दैट इज 2। 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से आ जाएगा sin थीटा 2, ये 4 नीचे, इसको कैंसिल करोगे तो 1/2, ठीक। अब यहां से देखो sin थीटा, sin 1/2 कब होता है, टेबल याद कराई थी मैंने, sin 30 डिग्री पर, ठीक। कंपेयर करो तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक, समझ गए। एमसीक्यू क्वेश्चन इस टाइप की करता है, तो तुम्हें हम हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी लेटेस्ट 2025 में कैसे क्वेश्चंस आए। सारे 2025 के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू उठा के क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना, सारे मिल जाएंगे, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, जल्दी से नोट करते रहो भाई, और सॉल्यूशन देखते रहना कैसे कराते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें उसको कैसे डील करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, if x cos theta cos 60 डिग्री plus y cos 0 डिग्री plus sin 30 डिग्री minus cot 45 डिग्री is equals to 5. Find the value of x plus 2y. Find तुम्हें करना है x plus 2y की वैल्यू। तो देखो जल्दी से, मैंने टेबल रखना बताया, टेबल कैसे करा जाता है, नहीं किसी को याद है तो एक बार देख लो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60 90, इस पे होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन। यहाँ फिलहाल कॉट की भी जरूरत है। चलो 3 देख लो। सबसे पहले ट्रिक्स मैंने बताया था कि 0 1 2 3 4 सारे को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। 4 से डिवाइड करने पर तुम्हें क्या मिलेगा, 0, और रूट लगा दो। इसको सॉल्व कर दो, साइन की पूरी टेबल तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक। सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो हम कर देते हैं 0.40 √1/4 1/2, ये 1 एक सेकेंड,
अंडर रूट में 1/2 बचेगा तो 1/√2। ये सारी मैंने टेबल बताई है, जाके इंट्रो में देख लेना, बहुत आराम से होता है। ठीक, मैं यहाँ डायरेक्ट रखना स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्स cos 60 होता है 1/2, क्योंकि जो sin 30 होगा वो cos 60, cos यहाँ से रिवर्स मारता है। ठीक है, y इंटू cos 0 होता है 1 प्लस sin 30 दैट इज 1/2 माइनस cot 45 1 इज इक्वल टू 5। ठीक, सारी तुम्हें टेबल जब याद हो जाएगी तो वैल्यू रखना बहुत ईजी है। तो ये तो हो गया x/2 प्लस y, क्योंकि y इंटू 1 y, और इज इक्वल टू 5 1/2 और 1 को वहाँ ले लो, माइनस का 1/2 प्लस का 1, ये दोनों नंबर वहाँ लेके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका ले लो एलसीएम इजी तरीके से, x/2 प्लस y, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो 1 2 टाइम जाएगा तो 5 2 से 10 माइनस 2 2 सेम है तो 1 यहाँ सेम रहेगा, प्लस 1 2 टाइम्स जाएगा तो 2 का 1 से 2। ठीक, यहाँ पर एलसीएम लोगे 2 आएगा ऊपर x प्लस वाई, सॉरी 2 2 सेम है, x एज इट इज, 1 2 टाइम जाएगा तो 2y। ठीक, एलसीएम लेना सबको आता होगा, नहीं आता हो कमेंट कर देना, वो भी बता देंगे। 10 प्लस 2 12, 12 में से 1 गया 11/2, ये 2 से 2 उड़ गया भाई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, और उसने ये पूछा था x प्लस 2y की वैल्यू बता। ठीक, x प्लस 2y की वैल्यू तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर ये क्या था, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं, जल्दी से आ जाओ। इवैल्यूएट दे रखा है, PYQ 2025 के चल रहा है। ठीक है, 2025 के सारे PYQ क्वेश्चन तुम्हें यहाँ करा देंगे लेटेस्ट, उससे पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जल्दी से करो, tan स्क्वायर 60 डिग्री, और ये दे रखा है, तो तुम्हें टेबल तो याद करा दी थी हमने, तो मैं डायरेक्ट रखा हूँ यहाँ पर टेबल, तुम लोग समझ लेना। tan 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, sin 60 होता है, जल्दी से बताओ, तुम लोग बताओगे कि नहीं बताओगे, √3 का √3/2 का होल स्क्वायर। टेबल याद कर लो तो तुम्हारा टाइम वहां पर बचेगा, नहीं तो एक बार टेबल बना के देख लेना तो इजी हो जाएगा। cos 60 होता है cos 30 होता है √3/2, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। ठीक, क्योंकि sin 60 और cos 30 दोनों होते हैं सेम। ठीक, अब देखो √3 का स्क्वायर मतलब 3, इसका करोगे तो √3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये भी 3/4 आएगा, एलसीएम ले लो 3 और एलसीएम आएगा 4, तो नीचे बेस सेम है तो ऊपर 3 + 3 एज इट इज। ठीक, अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये जंप कर जाएगा इसके पास, तो 3 × 4 अपॉन 3 + 3 दैट इज 6, 3 × 3 3 × 6, फिर इसको कट कर दो, 2 × 2 2 × 4, तो इवेल्युएट करने पर आंसर आ गया तुम्हारा 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एंड हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिसको किसी को डाउट आ रहा हो तो तुरंत कमेंट कर देना, मैं वहां पर तुम्हें उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट एक दूसरे मेथड से भी बता सकता हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 2 से 3 मेथड होते हैं, अगर एक मेथड नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को, नेक्स्ट अगले मेथड से जरूर कराइए। अब आता है प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ दैट। ठीक, क्या है प्रूफ दैट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और तुमको प्रूफ करना है 1 प्लस sec थीटा एंड देन cosec थीटा, ये प्रूफ करना। ठीक, एनसीईआरटी में है, बट एनसीईआरटी में यहाँ 1 माइनस sec थीटा और cosec थीटा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ठीक, ये CSE 2025 का है क्वेश्चन। सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि tan थीटा है ना ऊपर, यहाँ देखो 1 माइनस cot हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, समझ आ रहा है, प्लस यहाँ cot को चेंज कर लो cos बाई साइन अपॉन tan को चेंज करोगे sin बाई cos। ठीक, एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, जब तक सेपरेट एलसीएम नहीं लोगे ये साइन ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, तो ऊपर sin थीटा cos थीटा एज इट इज, इसका एलसीएम लोगे sin थीटा एलसीएम आएगा, तो 1 और sin थीटा का इंटू करोगे तो sin थीटा आएगा, और sin थीटा सेम है तो ऊपर cos थीटा एज इट इज आएगा, प्लस इसको करते हैं cos थीटा यहाँ पर, तो क्या करोगे cos थीटा यहाँ पर माइनस, एक सेकेंड, होल अपॉन, ये ऊपर वाला सेम एज इट इज चल रहा है, इसको एज इट इज लिख लो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, बार बार रिपीट चल रहा है, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं तो cos थीटा ऊपर जाएगा और cos सेम है तो sin थीटा यहाँ पर सेम रहेगा।
ठीक, इतना अच्छा लग रहा है? आगे देखो अच्छा लगे तब भी करना है, नहीं लगे तब भी करना भाई, पढ़ाई क्या करें, दोनों चीज करनी पड़ेगी। इसका इससे इंटू ये सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन मिलके कॉस थीटा यहाँ पर एज इट इज और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर प्लस करके ये कॉस सबसे ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ये साइन इसके साथ इंटू हो गया तो साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात समझ आई? अब देखो क्या करना है, ये और ये ब्रैकेट सेम हो सकते हैं तो सेम तुम्हें बना लेने हैं क्योंकि आगे अपन के ये काम आएगा। आगे क्वेश्चन हम यहाँ से कराएंगे तो ये चीज सेम हो सकती है। कैसे? माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये चीज सेम हो जाएगी। देखो माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो अंदर सारे साइन चेंज, साइन हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो ये लिखा, ठीक, तो बस हमें यही करना है और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखते हो। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आए तो प्लस माइनस मिलके यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस ही कर देते हैं। ठीक, अब देखो कैसे चेंज होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, अंदर के साइन सारे चेंज कर दो, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव जो कि नेगेटिव था और कॉस हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, बस माइनस अंदर से कॉमन लिया और कुछ नहीं किया हमने। अब एलसीएम लेना थोड़ा इजी हो जाएगा, एक बार कॉस थीटा को लिख लो, एक बार साइन थीटा को लिख लो और एक बार ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, एक बार ब्रैकेट को लिख लो, ब्रैकेट को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये सेम सेम कॉस कॉस हाइड कर लो और साइन थीटा छिपा लो, क्या बचा साइन। ठीक है, साइन थीटा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस, देखो साइन और साइन कैंसिल, ब्रैकेट ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचा कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर तो कॉस क्यूब थीटा। कितनी बात समझ आ रही? ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ लिखा है, क्या होता है ए माइनस बी, ए साइन थीटा बी ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी, और नीचे देखो कॉस थीटा साइन थीटा सेम और ये ब्रैकेट सेम। ठीक, अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम सेम कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देना तुम्हें और कुछ नहीं करना, सेपरेट 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस इसको करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा सेम, देखो नीचे तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और 1 बाय कॉस क्या होता है सेक और 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 देखो जो राइट हैंड साइड था वही आ गया तुम्हारे पास। तो LHS को हमने सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड तक ले गए, LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये प्रूव होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 मैंने 8-10 क्वेश्चन है, 8 to 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, PYQ को पकड़ लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन होने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जल्दी से आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाला। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, देखो इस फॉर्म में और इस फॉर्म में दे रखा है और तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में ज्यादा कुछ सॉल्व करने का कुछ दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले LHS को ले लोगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ही ले लो सीधे, साइन है माइनस कॉस है, एक बार ये पूरा आ जाएगा एज अ ब्रैकेट और एक बार इसको लिख दो सेम एज इट इज, साइन है प्लस कॉस है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम सेम कैंसिल हो जाता है, जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो साइन ए प्लस कॉस ए इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये सेम सेम कैंसिल हो जाते हैं और ये जो बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। समझ गए? LHS लेके सॉल्व करेंगे फिर देखते क्या है। अब देखो आगे नेक्स्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों ओपन कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए, प्लस इसको देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab होता है
2 sin ए cos ए, बस तुम्हें इतना करना है। आगे नीचे जो चल रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंगल, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अभी देखते क्या आता है, मुझे खुद नहीं समझ अभी पता है कि क्या आएगा इसमें आंसर। ठीक, देखते सबसे पहले सॉल्व करते रहो, बस आंसर आता रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेम सेम कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, कॉन्सेप्ट आपने पकड़ रखा है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बस अपना नॉर्मल सॉल्व करते रहो। 2 साइन स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए। नीचे सेम, अब देखो नीचे साइन साइन के ही फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में तो है नहीं, तो हम कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। हमें क्या पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक, आइडेंटिटी से तो हमें क्या करना है, कॉस को तुम्हें साइन के फॉर्म में चेंज करना है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी याद रखोगे तो अपने माइंड से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस, और यहां रखोगे ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस बाहर लगाए साइन चेंज होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि हमने रखा है कॉस स्क्वायर ए की जगह। ठीक, इतना सिंपल से चल रहा है यहाँ पर। आगे देखो, इससे क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात समझ आ रही। अब इसको साइन ओपन कर दो, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, नहीं सॉरी, हाँ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस माइनस 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 प्लस, इतना करना है। अब देखो यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर 2 एज इट इज, देखो ऊपर 2 आने लगा। ठीक, तभी कहते हैं बस तुम सॉल्व करते रहो, आंसर अपने आप आएगा। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर है। ठीक, और माइनस 1 एज इट इज, तो माइनस 1 एज इट इज, LHS इज इक्वल टू RHS। देखो ये सॉल्व करके RHS वो रखा तुम्हारे सामने। ठीक है, सिंपल है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, समझ लो तुम कितना इजी और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फालतू भागुआ मत बनाना बोर्ड का, उसका खौफ जो अपने ऊपर बैठा लेते हो ना तुम लोग, वो बैठाने की जरूरत नहीं। सिंपल से क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए मैंने PYQ पहले कराए, फिर अपने क्वेश्चंस जो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके बाद होंगे। ठीक, इतना समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6 रेस करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन देखते ही नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, इसलिए प्रैक्टिस बनाए रखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। कंसिस्टेंसी गई तो तुम भी गए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जंप करते हैं। ये भी इवेल्युएट दे रखा है, जो कि तुम लोग कर लोगे, बट कोई नहीं, इवेल्युएट छोड़ो, अभी ये क्वेश्चन करो, फाइंड वैल्यू ऑफ x। जो नहीं कर पाओगे वो वाले बता रहे, सच दैट ये दे रखा है साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर, ये तो NCERT टाइप लग रहा है, कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, x आ गया यहाँ पर, इसलिए तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों तोड़ते जाओ, और अगर साइन कॉस में चेंज करोगे तब भी हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कॉसेक है, ये पता है तुम्हें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक, ये LHS प्रूफ कर, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, RHS आ जाएगा अपने। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये तो 1 हो गया, प्लस और कुछ सॉल्व होगा नहीं। देखो कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज रखो, प्लस 2 साइन ए, कॉसेक ए को 1 साइन ए लिख सकते हैं, प्लस इसका काम तो खत्म हो चुका था, सेक स्क्वायर ए बचा यहाँ पर, प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को 1 कॉस ए। ठीक, कॉस से कॉस हो गया, साइन से साइन खत्म, क्या बचा यहाँ पर 2 और ये 2 2 4 1 5, यहाँ 5 आ गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है की तुम्हें आइडेंटिटी पता है, जो कि कॉट में होती है, क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर है जो कि 10 के फॉर्म में होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो 5 6 7
7 प्लस कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको करो x प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिखा हमने? कंपेयर करने के लिए। यहाँ से कंपेयर करो, x की वैल्यू दैट इज 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट तुम्हें करके दिखाना था। सबको पता है एनसीईआरटी में यहाँ 7 आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट तुम्हें इसको करके दिखाना है, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग चलेगी तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे सामने ओवर हुआ, ठीक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। इवेल्युएट करना है। अब तुम सोचोगे सबसे पहले कि ये 50 डिग्री कहाँ से आ गया, ठीक। 50 डिग्री तो तुम्हें वैल्यू नहीं पता, तो देखो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करना है। 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 सबको पता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाओ, -4, और साइन 30 का क्यूब दे रखा है, तो मतलब 1/2 का होल क्यूब, समझिए। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। कुछ नहीं, बस तुम्हारे दिमाग के साथ सीबीएसई खेलेगी और कुछ नहीं करेगी, ठीक, कि कितना तुम IQ अपना लगा सकते हो। 2 से 2 कैंसिल, और ये क्यूब की बात है, तो यहाँ बचा 1 -4। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 2 का क्यूब दैट इज 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी खत्म। तो देखो चलो ठीक है, आगे बताते हैं। 2 यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा इज सेम 50 डिग्री, तो 50 डिग्री में सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, बस इसलिए दे रखा था 50 डिग्री। समझ आ गया? 1 यहाँ आ जाएगा -1/2, और 2 1 जा 2 अपॉन 1, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 2। तो ऐसे कर लिया करो, 2 1 जा 2, 2 में से बन गया तो 1/2, या फिर ऐसे देखो 1 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2, माइनस 2 और 2 यहाँ पर सेम है, तो यहाँ 1 सेम आएगा, और नीचे अपॉन 2 चल रहा है, ठीक। 2 के नीचे 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2/1 2 ही हो सकता है। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ऊपर 2 - 1 1 इसका आंसर, समझ गए। ये इवेल्युएट दे रखा था, बस तुम्हारे माइंड गेम है यहाँ पर। 50 डिग्री तुम्हें कैसे यूज करना है वो तुम्हें पता चल गया। 50 डिग्री की कोई वैल्यू तुम्हारे पास पता नहीं है, जब नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे कहीं ना कहीं सॉल्व होगी। सीबीएसई ने सोच समझ के क्वेश्चन रखे हैं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आगे प्रैक्टिस करते जाओ भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं सीबीएसई ने, सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट रखा है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में लिख लो। होमवर्क में तुम लोगों को क्वेश्चन एक सॉल्व करना है, 9 क्वेश्चन नंबर। इफ देख रहे कितना कितना दिमाग लगा सकते हो, इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसमें हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक। कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी, एंड देन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। तुम्हें करना है प्रूफ करना है, ट्राई करना सब लोग, आ जाएगा, सिंपल सा है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम √pq। ये करना है, 2025 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक। कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो यहाँ पर, तो पी स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व करके। क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर सॉल्व करो, वैल्यू रखो, यहाँ कुछ ना कुछ सॉल्व करके आएगा। अगर ये सॉल्व करने पे ये मिल जाएगा तब तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर अंदर पे पी और क्यू की वैल्यू रखना। पी और क्यू की कैसे, पी रखोगे क्यू यू है, तो a + b a - b, a² - b² बनेगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। हिंट दे दी हमने तुम्हें। अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है, मैं पार्ट 2 इस सीरीज की पार्ट 2 में तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। जब तक आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताना, किसको आ गया किसको नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।